हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट, इससे पहले हमने 11th में चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? गैसेस के बारे में और लिक्विड्स के बारे में। आज इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स से। तो उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सॉलिड की, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका एक डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। सेकेंड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होंगे? इनके बीच में शॉर्ट होंगे, पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे आपके। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अब पार्टिकल्स पास पास है तो उनके बीच में क्या है? कुछ फोर्स है, वही क्या होगी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फोर्थ पॉइंट, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और आयन्स हो सकते हैं। हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली oscillate about their mean position। जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन है और खाली आगे पीछे अपनी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स और गैसेस की तरह फ्लो नहीं कर सकते ये पार्टिकल्स। ठीक। फिफ्थ पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड सॉलिड। ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और सॉलिड है इसलिए क्या है? ये रिजिड है। जैसी इनकी शेप होगी वही शेप आपकी मेंटेन रहेगी हमेशा, कितना भी प्रेशर लगाने पे। अब जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनके दो टाइप्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड का फर्स्ट टाइप है आपका क्रिस्टलाइन, सेकेंड टाइप है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को हम उनके डिफरेंस से समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं और कौन से एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो डिफरेंस लिखेंगे इन दोनों के बीच। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयन्स, आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन containing long range as well as short range। इधर भी हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर से समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड in any regular fashion, there may be at the most short range order only। ये वाले क्या आपके रेगुलर और ये आपका इरेगुलर फैशन है इनका। ठीक। तो हम मान लेते हैं कि आपके कुछ ये सर्कुलर पार्टिकल्स हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा।
सारे पार्टिकल्स एक जैसे और एक साथ अरेंज हैं। तो आपको एक रेगुलर फैशन दे रहा है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर बन रहा है इस तरीके से। अब इरेगुलर फैशन के लिए क्या हो सकता है कि कुछ अगर 3 पार्टिकल्स आपके एक जैसे, फिर कुछ पार्टिकल्स एक जैसे, फिर इस तरीके से एक इरेगुलर फैशन बनेगा आपका एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। और इनकी क्या होगी, हमेशा शॉर्ट रेंज होगी, ज़्यादातर ये आपके कंबाइन नहीं करेंगे, इसलिए शॉर्ट रेंज है। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट इसी पे बेस्ड है। अब ये रेगुलर फैशन है, इसलिए क्या होगा, इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, दे हैव इरेगुलर शेप, क्योंकि इनका रेगुलर फैशन था इसलिए ज्योमेट्रिक शेप है एक डेफिनेट, और इनकी नहीं है। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि एमॉर्फस के केस में क्या है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए क्या हो सकता है, रेगुलर अरेंजमेंट है इसलिए मान लेते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी टेम्परेचर पे आपका मेल्ट हो रहा है। बट इसके लिए क्या कि कुछ पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, कुछ अलग तरीके से अरेंज है, तो एक रेंज हो सकता है। हम मान सकते हैं 120 से लेकर 180 तक कुछ रेंज है, इस तरीके से कुछ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। आपके मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट करेगा एक और पॉइंट, वो क्या होगा, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो इसलिए क्या होगा, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड को आप कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगाते हैं वो हीट ऑफ फ्यूजन है। इनके लिए क्या होगा हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपका फिफ्थ पॉइंट है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। क्योंकि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए क्या करेंगे, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे लिक्विड बनेंगे। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, दे आर सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स के लिए आपका एग्जांपल है ग्लास। इसका मतलब क्या है कि फॉल्स सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। फॉल्स सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ फ्लो कर सके वो सॉलिड नहीं होगी, इसलिए सीडो सॉलिड। तो ग्लास क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ टाइम, ग्लास पेन्स, जो आपके ग्लास पेन्स लगे होते हैं विंडोज में, फ्लो फ्रॉम हायर रीजन और अबव रीजन टू लोअर रीजन। ग्लास क्या करता है, आपको फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए ग्लास पेन्स में आप देख सकते हैं कि क्या होंगे, नीचे से आपके क्या होंगे, लोअर पार्ट पे थिक होंगे। इसी चीज को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सीडो सॉलिड्स। अब आपका सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट क्या है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। जब इसे क्या करेंगे, कट करेंगे तो आपको क्लीन क्लीवेज मिलेगा, आपको स्मूथ कट होके प्लेन सरफेसेस फाइंड आउट होंगे। हमें क्या मिलेंगे, हमेशा प्लेन सरफेसेस मिलेंगे। जबकि एमॉर्फस के केस में दे अंडरगो इरेगुलर कट, यहाँ पे आपको इरेगुलर सरफेस मिलेंगे। सेवेंथ पॉइंट, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस क्या है, दे आर आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है
ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या 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 हो सकती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनकी जो वैल्यूज होंगी, जो आपका इनकी वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब जो आपने इस तरीके से इनको अरेंज किया था, तो अगर हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एक बार अगर हमने ए बी डायरेक्शन में निकाली और एक बार सी डी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज आएंगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए ये एन आइसोट्रॉपिक है। जबकि ये क्या है आपकी आइसोट्रॉपिक, इनकी क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में सेम होंगी। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces or bonds that holds the constituent particles। इसके बेसिस पे जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं चार सब में डिवाइडेड है आपके। फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन टाइप्स हैं आपके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूल्स, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड है आपका आयनिक सॉलिड्स, थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स, और इसके बाद फोर्थ है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इन चारों सॉलिड के टाइप्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन है फोर्सेस का, इनका फिजिकल नेचर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और एग्जाम्पल, इन सब के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसे भी एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड, देन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देन बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी एग्जिस्ट कर रही है उसके बीच में, इसी बेसिस पे आपका कैटेगराइजेशन हुआ इनका सॉलिड्स का, देन उसके एग्जाम्पल, उसके बाद फिजिकल नेचर, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लास्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहला कौन सा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसका ए पार्ट नॉन पोलर। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके बीच में अगर नॉन पोलर है तो कौन सी फोर्स होगी, डिस्पर्जन और
लंडन फोर्स, ये क्या होती है आपकी सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो कि नॉन पोलर पार्टिकल्स के बीच में होती है। इसका एग्जांपल हो गया आर्गन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये आर्गन और CCl4 में कभी भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होंगे, इसलिए ये नॉन पोलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स है। फिजिकल नेचर क्या होगा इसका, सॉफ्ट है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, ये पॉजिटिव नेगेटिव ही जनरेट नहीं हो रहे, इंसुलेटर। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है इनका, वेरी लो। फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर का, नॉन पोलर। अब सेकंड पार्ट क्या था मॉलिक्यूलर का, पोलर। इसके भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर का एग्जांपल है इसलिए मॉलिक्यूल्स ही होंगे, बट इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या है यहाँ पर अलग है। पोलर है इसलिए डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब डाइपोल बन रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, HCl। इसमें क्या देना चाहता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरीके से SO2। ये क्या होंगे आपका फिजिकल नेचर इसका भी सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर। और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या है, लो, उसका क्या था, वेरी लो। अब C पार्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स भी सेम ही है बट फोर्स डिफरेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल H2O, आइस। आइस क्या होती है, हार्ड, इसलिए फिजिकल नेचर हार्ड हो गया। आइस में से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही नहीं, ये नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंसुलेटर। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, लो। अब आपका सेकंड टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स जैसे आपको नाम बता रहा है, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, आयंस। ये आयन से मिलके बना है। अब आयंस के बीच में कौन सी फोर्स होती है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है आपकी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए NaCl, MgO, ZnS, CaF2। ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हार्ड एंड ब्रिटल होंगे अपने फिजिकल नेचर में। और कंडक्टिविटी क्या होगी इनकी, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है बट कंडक्ट इन मॉल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, फ्री आयंस में, इसलिए कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बट मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाएगा, NaCl का जैसे कि ले लेते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इजिली कर सकता है मॉल्टन स्टेट में। ये आपका क्वेश्चन भी है NCERT का कि आपके जो आयनिक सॉलिड्स हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं बट कि मॉल्टन स्टेट में वो कंडक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्री आयंस बनाते हैं मॉल्टन स्टेट में। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स थी इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब आपका थर्ड टाइप क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स जैसे कि हमें पता है मेटल्स में क्या होता है, आपका ऑर्डरली कलेक्शन होता है पॉजिटिव आयंस का। क्या प्रेजेंट होता है आपके, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं मेटल में, जिनको सराउंड करते हैं उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस विद देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या, C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बॉन्डिंग क्या होगी, मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी। वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़ा अलग था कि मेटल है, इससे सारे पॉजिटिव आयंस हैं और उनके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हम मान सकते हैं Fe2 पॉजिटिव है, साथ उसका फ्री इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अब Fe, Cu, Ag, Mg, ये सब मान सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेटल है इसलिए मेलिएबल और डक्टाइल तो होगा, इसके वायर्स और शीट्स वगैरह बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट
सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर है एंड इन मॉल्टन स्टेट ऑल्सो, मतलब कि दोनों स्टेट्स में क्या है, ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लास्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, फेयरली हाई, क्योंकि हार्ड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आपका लास्ट टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, लास्ट क्या था आपका टाइप, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए एटम्स, कोवेलेंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका, SiO2, इसे नॉर्मली क्वार्ट्स भी कहा जाता है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन का डायमंड फॉर्म, और AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइट, और कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म। जो आपकी ये सारी फॉर्म्स हैं ये क्या होंगी, हार्ड, और ओनली जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो सॉफ्ट है, ये आपका एक्सेप्शनल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होगा, ये सारे इंसुलेटर, और ये सॉफ्ट है इसलिए क्या हो सकता है, कंडक्टर। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या सबका, वेरी हाई। जो आपका ग्रेफाइट है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सॉफ्ट नेचर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब आपके इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ऐसा कौन सा था आपका, मेटल वाला था, तो क्या आंसर क्या इसका, मेटालिक सॉलिड्स। और एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका कोई सॉलिड ए है, इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, हार्ड भी है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में हार्ड है और इंसुलेटर है, एंड मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। मेल्ट भी क्या करता है आपका, एक हाई टेम्परेचर पे। तो ये कौन से टाइप का सॉलिड है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, तो कौन सा है, इंसुलेटर, ये दिख रहा है आपको, और ये हार्ड भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स।